मृदुला उर्फ गुड्डी के उद्दंडता एवं अहंकार का एक छोटा सा उदाहरण यह भी है कि श्री मनोज जी की अम्मा के बार बार समझाने के बावजूद भी वो सदानंद को जलपान, चप्पल, सैंडल पहनकर ही परोस दिया करती थी। मृदुला, मृदुला, कितनी बार कहा कि जब भी जलपान दिया करो उससे पहले स्लीपर सैंडल जो भी हो उसे तुरंत उतार दिया करो, लेकिन तुम अपनी हरकत से बाज नहीं आ रही हो। इसी बहाने वो देखना चाहती थी कि सदानंद उसकी ऐसी उद्दंडता पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन सदानंद कुछ कहने के बजाय इस प्रतीक्षा में था कि आखिर उसमें परिवर्तन कब होगा। लेकिन श्री मनोज जी वाली अविश्वसनीय एवं अलौकिक घटना के बाद उसमें आलस एवं अहंकार के स्थान पर कर्तव्य निष्ठा, सेवा भाव एवं अपने से छोटे बड़े सभी के प्रति आदर, सम्मान एवं सद्भाव पनपने लगा। अरे काहे परेशान हो रही हो अम्मा? लाइए, छोड़िए, हम कर देंगे। आप जाइए, विश्राम करिए, हम लोग के रहते आप पानी भरेंगी। अरे बाबा, अब आप धूप में कहाँ चले जा रहे हैं? आइए बैठिए आप, गाय को सानी हम लगा देंगे। वास्तव में वो अब सभी को सद्भाव, सद्विचार, सद्व्यवहार एवं सत्कर्म रूप चारों की एकीकृत प्रत्यक्ष मूर्ति समक्ष दिखाई एवं व्यवहृत होने लगी, और जिससे प्रभावित हुए बगैर गांव के समस्त शिक्षित एवं अशिक्षित लड़कियां भी नहीं बचीं। उसमें ऐसा आश्चर्यमयी परिवर्तन देखते हुए उसे शीतली, शीतकारी और भ्रामरी आदि मुद्राओं के साथ सर्वश्रेष्ठ एवं अति शीघ्र, अति प्रभावकारी ओमकारी मुद्रा भी सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक तौर पर बतला एवं करा दिया गया, जिसका वो अति श्रद्धा भाव से अनुकरण भी करने लगी। और शीघ्र ही इन मुद्राओं की सिद्धियां भी दिखाई देने लगी। सामाजिक तौर पर उपेक्षित होने के कारण मृदुला उर्फ गुड्डी को बिना किसी संकोच एवं गम के सदानंद ने अपनी धर्मपुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया, और धर्म पिता का पूरा पूरा भाव, व्यवहार एवं यथार्थ जानकारियां जो उसके जीवन को पातकी से पवित्रतम बनाने हेतु अति आवश्यक थीं, उसे भी प्रदान कर दिया गया, जिसके उपरांत वो स्वयं को पतिता से पावनी रूप में पाती हुई सौभाग्यवती समझने लगी और अपने को पवित्रतम, उच्चतम एवं उत्तमतर स्थिति तक पहुंचाने हेतु सदा ही प्रयत्नशील रहने लगी। मृदुला उर्फ गुड्डी अपने विद्यालय की सहेलियों और गांव की कुछ मनमर्जी करने वाली लड़कियों की भी अगुआ यानी नेता के रूप में थी, किंतु श्री मनोज जी वाली घटना के बाद जो उसके आचरण में परिवर्तन हुआ, उसे देखकर सभी अवाक रह गए और वे सब भी इस परिवर्तन में भाग लेने के लिए आतुर हो गए, जिसका परिणाम ये हुआ कि समस्त शिक्षित एवं अधिकतर अशिक्षित लड़कियां भी अपने को समस्त दुर्भावों, दुर्विचारों, दुर्व्यवहारों एवं दुष्कर्मों से मोड़कर अपने को सदानंद के निर्देशन एवं गुड्डी के संरक्षण में अपने परिवार की सहमति प्राप्त करके सद्भाव, सद्विचार, सद्व्यवहार एवं सत्कर्मों से जोड़ने लगीं। यही कारण था कि सभी को अपने परिवार की लड़कियों
एवं बहनों में आश्चर्यमयी परिवर्तन दिखाई देने लगा। ये परिवर्तन उन परिवार वालों के लिए अपार हर्ष का कारण बना। ये परिवर्तन इस स्तर पर पहुंचा कि प्रत्येक परिवार के पिता भाई स्वयं परिवार की लड़कियों बहनों के साथ आते और समय अनुसार इस भगवतमय अभियान में भाग लेते। ऐसे आश्चर्यजनक क्रांतिकारी वातावरण को देखकर सद्भावी, सद्विचारी, सद्व्यवहारी एवं सत्कर्मी परिवारों में बेहद हर्षोल्लास हुआ, क्योंकि जो लड़कियां आलसी, अहंकारी, मंचली एवं गुमान में डूबी हुई रहती थीं, वो सभी अब घर के समस्त करने योग्य कार्यों को बिना कहे सुने संभालने लगी और विनम्रता के साथ पारिवारिक सदस्यों के आज्ञाओं को सुनना और तत्काल मानकर उसमें लग जाना, खेत खलिहानों का आना जाना खुद परिवार वालों से कहकर बंद कर देना, नीचे सर किए हुए बिना किसी परवाह के विद्यालय जाते समय भजन कीर्तन गुनगुनाना और पुनः उसी प्रकार अनुशासन में वापस आना। विद्यालय में मात्र पढ़ने से ही मतलब, अर्थात शेष समय में भजन कीर्तन यत्र तत्र सर्वत्र गुनगुनाते हुए अपने को बेफिक्र रखना। ये सभी उत्कृष्ट आदतें इन सब में प्रतीत होने लगीं।